पार्ट 4 तक स्टैटिक्स देख लिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। अब जो हम देखेंगे पार्ट 5 में, उसमें सारे का एग्जाम्पल होगा और सब एग्जाम्पल क्लियर जो एग्जाम में आया हुआ भी है और आने का उम्मीद है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, स्टैटिक्स का इस पार्ट में। दोस्तों, जो बात मैंने आपको बोला, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए प्यारे दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स पार्ट 5 में कुछ एग्जाम्पल है ना। इसका पहला एग्जाम्पल है, कहता है दिए गए आंकड़े का रेंज निकालें। रेंज का मतलब होता है परिसर, इसका दूसरा नाम है परिसर, ठीक है। तो परिसर जो होता है वो महत्तम चरमान, सबसे बड़ा चरमान 21 और सबसे छोटा चरमान जो है इसमें 1, उसका अंतर मतलब 21 माइनस 1 मतलब कौन हो जाएगा 20, मतलब परिसर हो जाएगा 20, या रेंज कहिए या परिसर कहिए, दोनों सेम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी परिसर निकालना है, और परिसर बराबर क्या होगा, महत्तम चरमान जो है 21 और न्यूनतम चरमान जो है 12, ये दोनों का अंतर को हम परिसर कहते हैं। तो 21 माइनस 12 अंतर कितना आया 9, मतलब आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है माध्य, माध्य क्या होगा। तो दोस्तों माध्य निकालने का तरीका हम आपको बताए थे। माध्य मीन्स होता है औसत, ऐसे औसत आप जानते होंगे, क्या करते थे औसत निकालने में, प्रश्नों का योग बटा संख्या, मतलब सबको जोड़ देना है और उसमें उसकी संख्या से भाग देना है। तो यहाँ से यहाँ तक आप ऐड कर लें, जो आएगा 56 56, और इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से भाग दे देंगे। 14 4 56, कितना आ जाएगा 4, मतलब इस आंकड़े का माध्य कितना हो जाएगा 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में भी माध्य निकालना है, और आपको बताए थे कि माध्य कैसे होता है, सबों को जोड़कर उसकी संख्या से भाग देना है, सबका योग बटा उसकी संख्या। तो जोड़िए 4 3 7 5 12 2 14 1 15, 15 बटा 1 2 3 4 5, काट देंगे 5 या 15, कितना माध्य आ जाएगा 3, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 में कहता है कि मानक विचलन क्या होगा। दोस्तों मानक विचलन निकालने का तरीका हम बताए थे कि मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हमें माध्य निकालना पड़ता है। चलिए माध्य निकालते हैं। तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो सबको जोड़ को उसकी संख्या से भाग दे देना है। जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 10 है, और 11 9 20, 11 9 20, 40 और 50 90 बटा 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ जाएगा आपका माध्य आ जाएगा 10। उसके बाद हमें निकालना है मानक विचलन। तो मानक विचलन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो आपको हम बताए थे कि सब चार मान को माध्य, चार मान में से माध्य को घटा लेना है। तो 10, 10 में से 10 गया 0, 0 का वर्ग 0, प्लस 10 में से 10 गया 0, 0 का वर्ग 0, फिर 9 में से 10 को घटाइए -1, -1 का वर्ग 1, उसके बाद 10 में से 10 को घटाइए 1, 0, 0 का वर्ग 0, आगे है 10 घटाव 10, 0, 0 का वर्ग 0, आगे 11 घटाव 10, 1, 1 का वर्ग 1, उसके बाद 10 में से 10 को घटाइए 0, 0 का वर्ग 0, उसके बाद 11 में से 10 को घटाइए तो 1, 1 का वर्ग 1, फिर होगा 9 में से 10 गया -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। ये सब को जोड़कर इसमें इसकी संख्या से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से भाग दे देंगे, और फिर इसका क्या निकाल देंगे वर्गमूल। यही हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स मानक विचलन। चलिए हल करते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4, 4/9 का वर्गमूल, क्लियर। अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 2/3, मतलब इसका मानक विचलन हो जाएगा 2/3, जो कि सी में है, क्लियर। ये था हमारा मानक विचलन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि इसका भी मानक विचलन क्या होगा। तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम माध्य निकालेंगे। माध्य सबको जोड़ेंगे
तो हो जाएगा 11 9 20, 11 9 20, 20 40 10 50। योग हो जाएगा 50 बटा संख्या 1 2 3 4 5। अगर इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब हमें निकालना है मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालते हैं। मानक विचलन के बारे में आपको हम बताए थे कि सबसे चर में से माध्य को घटाकर वर्ग निकाल लेना है। तो 10 में से 10 को घटाइए 0, 0 का वर्ग 0। उसके बाद अगला है 11, 11 में से 10 घटाइए 1, 1 का वर्ग 1। अगला है 9, 9 में से 10 को घटाइए कितना आ जाएगा -1, -1 का वर्ग 1। फिर है 11, 11 में से 10 जाएगा तो बचेगा 1, 1 का वर्ग 1। उसके बाद 9, 9 में से 10 जाएगा -1 का वर्ग 1। ठीक है, उसके बाद इसकी संख्या 1 2 3 4 5। क्लियर। और फिर सबको क्या निकाल देना है, वर्गमूल। यही हमारा हो जाएगा मानक विचलन। मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 बटा 5 का वर्गमूल आ जाएगा 2 बटा √5। क्लियर, 2 बटा √5 मतलब उत्तर बी। यही हमारा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रसरण 144 है तो मानक विचलन क्या होगा। तो दोस्तों याद रखना है, मानक विचलन जो होता है वो प्रसरण का वर्गमूल के बराबर होता है। प्रसरण, ठीक है। प्रसरण का दूसरा नाम ऐसे विचलन भी है। ठीक है, चलिए तो निकालिए। प्रसरण आपका कितना दिया हुआ है 144। तो 144 का वर्गमूल निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 12। लेकिन ध्यान रहे प्लस वाला ही लेना है, माइनस वाला नहीं। अतः उत्तर कौन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। 8 में कहता है कि मानक विचलन है 4.5 तो इसका प्रसरण क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मानक विचलन दिया है, जैसे उसमें क्या था आपका, है ना, कि मानक विचलन निकालना था। तो याद कीजिए मानक विचलन बराबर क्या लिखे थे, अंडर रूट प्रसरण। तो हमें अगर प्रसरण निकालना हो तो क्या होगा, तो प्रसरण जो होगा वो मानक विचलन का वर्ग होगा। मानक विचलन का वर्ग, तो इसका अगर वर्ग करिएगा, मानक विचलन कितना दिया हुआ है 4.5, तो 4.5 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20.25 मतलब इसका प्रसरण हो जाएगा 20.25। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में भी जनसंख्या का प्रसरण पूछ रहा है। तो अभी बताए थे प्रसरण कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे प्रसरण क्या होगा, तो अभी जस्ट बताए थे कि प्रसरण जो होता है वो मानक विचलन का वर्ग होता है। क्लियर, अतः मानक विचलन दिया हुआ है 12, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः ए पर टिक आउट मारिए। आज चल के क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में माध्य दिया है और मानक विचलन दिया है। क्लियर, अब खोज रहा है विचलन गुणांक। तो दोस्तों याद रखना है, ये विचलन जो गुणांक होता है, विचलन गुणांक जो होता है वो होता है कि मानक विचलन माध्य का कितना प्रतिशत है। मतलब अगर फॉर्मूला बेस्ड बनाना चाहेंगे तो विचलन गुणांक बराबर हो जाएगा मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। आपका मानक विचलन दिया हुआ है 16, माध्य है 80 और गुना 100। अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16 5 80, 5 से ये कट जाएगा तो 20 5 100 के परसेंट हो जाएगा 20%। मतलब उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अगर क्वेश्चन नंबर 11 का है, कहता है कि विचलन गुणांक क्या है, तो यहाँ पर भी वही चीज है, विचलन गुणांक। ठीक है, तो विचलन गुणांक जब निकालिएगा तो क्या होगा, मानक विचलन बटा माध्य अगुणे 100%। मतलब मानक विचलन दिया हुआ है 6, माध्य दिया हुआ है 24 अगुणे 100। क्लियर, तो 6 4 24, 4 से इसको काटिएगा तो आ जाएगा 25, मतलब क्या परसेंट हो जाएगा 25%, जो है ऑप्शन बी में। अतः बी मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन माध्य का। ठीक है, अगर माध्य का निकालना हो तो कभी भी आंकड़ा का माध्य का निकालना हो तो सबसे पहले उसको घटते या बढ़ते क्रम में सरिया लेते हैं। चलिए हम बढ़ते क्रम में सरियाते हैं। क्या है ये 12, उसके बाद 13, चूंकि 13 1 2 3 गो है, चलिए तीनों को लिख लेते हैं। 13 13
उसके बाद है 14, 14 के बाद 15, 15 16 18 और कौन बचा 21। मतलब सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ था उसको हम आरोही क्रम में मीन्स बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब माध्यिका निकालना हो तो माध्यिका होता है बीच वाला, कौन होगा बीच का पद। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो बीच का पद कैसे निकालेंगे? तो शुरू से अगर हम 4 हटा दें फिर अंत से 4 हटा दें तो बीच का पद कौन बच जाएगा 14, जो हमारा होगा माध्यिका। मतलब माध्यिका जो होगा वो कितना हो जाएगा 14, जो ऑप्शन ए में है। माने माध्यिका जो होगा वो बीच वाला होगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन में भी क्या निकालना है माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले आंकड़ा को हम बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले 2 है, उसके बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 10, 8 10, उसके बाद 12 14 और 16, 14 और 16। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। ठीक है, तो अगर पहले का क्वेश्चन में 9 हुआ था मतलब फुट था तब बीच में एगो निकला था, लेकिन यहाँ पे जोड़ा है मतलब सम है तो बीच में तो एक निकलेगा नहीं। तो क्या करेंगे? तो गौर कीजिए, शुरू से 3 हटाते हैं, अंत से 3 भी हटाते हैं, तो बीच में हमें 2 पद दिखाई दे रहा है 8 और 10। ऐसा स्थिति हो तब भी माध्यिका हम जो निकालेंगे वो होगा दोनों का योग का आधा। 8 प्लस 10 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों याद रखना है कि अगर सम है तब बीच में 2 पद निकलेगा तो दोनों को जो आधा कर देंगे, और अगर विषम है तो बीच में एक ही पद निकलेगा जो ही हमारा माध्यिका होगा। क्लियर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें कहता है बहुलक। तो दोस्तों बहुलक जो होता है ना, जो आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार आता है, देखा जाए इसमें किसकी बहुलता है तो देखने से स्पष्ट है 1 1 1 1 1 सबसे ज्यादा बार आया है। अतः हमारा बहुलक कितना हो जाएगा इस आंकड़े का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सबसे ज्यादा बार आया है। 2 2 बार आया, 3 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 1 बार, 9 3 बार, और 1 आया है 5 बार सबसे ज्यादा बार। अतः इसका बहुलक क्या हो जाएगा 5। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में भी बहुलक ही निकालना है। तो अभी बताया है कि बहुलक मीन सबसे ज्यादा बार जो आया हो, जिसकी बहुलता हो। तो इस आंकड़ा में देखिए किसकी बहुलता है, तो 3 आता है 1 2 3 बार, 5 1 2 3 4। हमें लग रहा है कि 5 ज्यादा बार आ रहा है। देखिएगा 5 आपका 4 बार आया है, बाकी 4 बार से सब कम है। अतः इस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा 5, जो ऑप्शन ए में है। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा माध्यिका का बहुलक। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो आप लाइक शेयर और कमेंट्स अवश्य करें और सब्सक्राइब भी कर लें। और इसके बगल में एक बेल बटन होगा जिसे आप दबा लें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और उसको सबसे पहले आप देख सकें। क्लियर। ये सारा चीज निःशुल्क है दोस्तों। ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि हम जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और उसमें क्या कमी है, क्या हमें और सुधार करना चाहिए, ये पता चले। ठीक है, तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन भी दबा लें। ठीक है, अब मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। जब तक के लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।